कई चीजें हैं, इन सब पर बातचीत क्यों नहीं करते आप लोग? जो हो गया भूल ही ताय विसार, जो हुआ उसे भूल ही ताय विसार कर दो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो गुजर गया उस पर बातचीत करके, उस पर कुछ भी करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मिश्रा जी, यही जो आपका सुझाव है, मिश्रा जी जो आपका सुझाव है, यही एक अंतिम रास्ता है। क्योंकि हमें याद है, मिश्रा जी को भी याद होगा, जब शर्मा कमेटी की बैठक में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई तो जीवन यापन मानदेय की बात आई कि कैसे भी माँ बाप का इलाज हो जाए, बच्चा पढ़ जाए, और उस पर यह निर्णय लिया गया, ठीक है, एक सम्मानजनक मानदेय के साथ हम आपको करते हैं और बाद में आपकी व्यवस्था करते हैं। अब यहां पर दिक्कतें ये आती हैं संगठनों के सामने। हम जैसे लोग तो चलो लिख करके दे देंगे, भाई हमारा 25,000 रुपए मानदेय कर दिया जाए। अब संगठनों को अपने पदाधिकारियों से पूछना। आपका जो सुझाव है, ये शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक के बारे में हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ विक्रम सिंह जी बैठे हैं। 2022 में पहला प्रोग्राम किया, चुनाव आ गया सर पर, लोगों ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया। उस समय 6-7-8 हजार लोग हमारे लाइव रहते थे। सरकार दबाव में आ गई, विक्रम सिंह बैठ रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं। सरकार को मजबूर हो गई। उसी समय विक्रम सिंह की मुलाकात अखिलेश यादव जी से, शिक्षा मित्र की मुलाकात अखिलेश यादव जी से, बीपीएड वालों की अखिलेश यादव जी से, सबकी करा डाली। यही बैठे, मैंने आज तक अखिलेश यादव से नहीं मिला जाके, मैं आज तक किसी नेता से नहीं मिला जाके, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करनी पड़ गई कि 2,000 रुपया हम अनुदेशक का मानदेय बढ़ा रहे हैं। लोगों ने कहा, विक्रम सिंह बोले कि अनुदेशक राजी नहीं है। हमने कहा मिलता है उसे ले लो, उसी 2,000 से कोर्ट की तारीख करना, उसी 2,000 से सरकार की खिलाफत करना, उसे पहले खाते में आने दो, वरना ये 2,000 भी चले जाएंगे। आज 9,000 मानदेय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उस समय 2,000 नहीं माने होते तो क्या 7,000 ही रह जाता? 2,000 तो नहीं बढ़ता, तब भी आपको काम करना पड़ता। तो बात अब वक्त नहीं बचा है। मैं देख रहा हूं मेरे पास रोज मैसेज और फोन आते हैं, सर मैं कल रिटायर हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? मैं फला दिन ऐसा कर लूंगा, मुझे क्या मिलेगा? तो सर वक्त नहीं बचा है। पांडे जी, इस बात को सोचना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों के लिए बैठेंगे हम लोग, और क्या होता है, नहीं जो स्थितियां होती हैं। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है, उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। बाकी जो रणनीति है 22 की, उसको आपके बारे में मालूम, आपको संपूर्ण जानकारी है। 22 तारीख में हम अपने संघर्ष को 2 दिशाओं में मोड़ेंगे। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं धर्मेंद्र जी, सबका साथ दे लिया, 1 महीना लगातार अगर साथ मिल जाए तो बैठ के सरकार आपका मानदेय बढ़ा देगी। ये मेरी जिम्मेदारी है जी, बढ़ा देगी। मुझे पता, एक शिक्षा मित्र को 1 महीना 2 महीने मेरा साथ 1.5 महीना देना पड़ेगा। और अभी उपचुनाव है, सरकार दबाव में है, सरकार में उठा पटक मची हुई है। सरकार में यह पता नहीं है शाम को सोएगा वो सुबह मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा कि नहीं। सरकार में यह पता नहीं है किसी मंत्री को कि मैं सुबह मंत्री बनूंगा कि नहीं, बचूंगा कि नहीं। अधिकारी को नहीं पता है कि मैं जिस विभाग का प्रमुख सचिव हूं सुबह रहूंगा कि नहीं। तो ऐसी उठा पटक में जो मामले फंसे होते हैं उन्हें न्याय मिल जाता है। मिश्रा जी, मैंने आपसे एक सवाल किया, उसी समय आपसे संपर्क टूट गया कि शिक्षा मित्र संगठन सब मिलकर एक मांग पत्र तैयार कर लें, उसमें 2 मांग लेके आए। मेरी भी बातचीतें कई लोगों से चल रही हैं, तो निश्चित रूप से मैं भी अपना सुझाव आपको दे रहा हूं और उस सुझाव से निश्चित कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मेन उद्देश्य यह है कि शिक्षा मित्र टूटता मरता जा रहा है, उसे अगर मानदेय बढ़िया मिलने लगेगा तो नियमितीकरण पर वो 4-6 महीने 6 महीने इंतजार कर सकता है। जी मिश्रा जी, अभी हमारा 5 तारीख को कार्यक्रम हुआ था। सार्वजनिक रूप से मेरा जो मांग पत्र था सारे लोगों ने देखा, उसमें मेरी 2 ही मांग ही थी, उसमें तीसरी कोई मांग थी नहीं कि हमको नियमित किया जाए। जब तक नियमित किया जा रहा, जब तक नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक मुझे प्रशिक्षित वेतनमान आबलिक उसके समकक्ष मानदेय दिया जाए, यही मांग ही थी हमारी। मांग ही यही थी
और मैं यही चाहता भी हूँ कि अगर आर्थिक रूप से हमारा समाज शिक्षा में समाज संतृप्त हो जाएगा तो उसकी सारी समस्याएं गौड़ हो जाएंगी। जो कुछ